जय श्री कृष्णा दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल ज़िंदगी की कहानी में स्वागत है। आज मैं आपको एक कौवे की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, एक बार कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठे बैठे रो रहा था। नीचे से एक साधु निकलता है और उसके आंसू साधु के ऊपर गिरते हैं। साधु ऊपर देखता है तो कौवा रोता हुआ दिखाई देता है। साधु पूछता है, कौवे भाई, क्यों रो रहे हो? कौवा बोलता है, बाबा, मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट हैं। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है कि सभी मेरा तिरस्कार करते हैं। कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। मेरे काले रंग और कर्कश आवाज़ के कारण लोग मुझे अपने घरों पर बैठने तक नहीं देते हैं। लोग मुझे जूठा खाना खिलाते हैं। साधु बोलते हैं, सभी को भगवान ने अलग अलग बनाया है और सबको अलग अलग कुशलता भी दी है। इसी प्रकार तुम्हें भी कुशलता दी है और बाकी पक्षियों की भी अपनी अपनी कहानियाँ हैं और परेशानियाँ भी हैं। कौवा बोलता है, नहीं साधु महाराज, मुझसे अच्छे तो बाकी पक्षी हैं जिन्हें लोग पालते हैं, खिलाते हैं और लोग ज़्यादा पसंद भी करते हैं। मुझे कौन सा लोग पसंद करते हैं? मेरी ज़िंदगी तो खराब है। साधु कहते हैं, अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हें कौन सा पक्षी बनना है? मैं अपनी शक्ति से तुम्हें वही पक्षी बना दूंगा। कौवा कहता है, साधु महाराज, मुझे हंस बना दो। कितना बढ़िया रंग है, लोग कितना पसंद करते हैं। साधु कहते हैं, ठीक है, मैं तुझे हंस बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पहले तू हंस से जाकर मिल आ। कौवा हंस के पास जाता है और हंस से बोलता है, हंस भाई, तुम्हारा क्या रंग रूप है? पानी में भी चलते हो, क्या विशेषताएं हैं? लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं। तुम्हें देखने के लिए घंटों लोग खड़े रहते हैं, इंतज़ार करते हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूँगा। तब हंस बोलता है, कौवे भाई, मेरी बहुत बड़ी तकलीफ़ है। भगवान ने मुझे जो रंग दिया है वह शांति का रंग है। मुझे अपना रंग देखकर हरदम यह एहसास होता है कि जैसे कोई मर गया हो, और सफ़ेद रंग होने के कारण मैं किसी फ़ोटो में आता ही नहीं। सफ़ेद रंग में छुप जाता हूँ, दिखता ही नहीं, और सफ़ेद रंग की वजह से मुझे और भी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। कौवा बोलता है, तुम्हें भी सफ़ेद रंग से तकलीफ़ है? हंस, हाँ भाई, बड़ी तकलीफ़ है। फिर कौवा और हंस दोनों साधु बाबा के पास जाते हैं और साधु बाबा से बोलते हैं, हे बाबा महाराज, मुझे तुम तोता बना दो। एक मौका देकर तोता बनाओ, क्योंकि तोता बड़ा अच्छा होता है। उसका हरा रंग होता है, लाल चोंच होती है, लोग पालते भी हैं और पसंद भी करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। मुझे आप तोता ही बना दो। लेकिन साधु महाराज बोलते हैं, मैं तोता बना दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है कि तुम तोते से जाकर मिलकर आओ। दोनों हंस और कौवे तोते से मिलने चले जाते हैं। तोते को ढूंढा जाता है। एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे होते हैं, उसमें वह तोते को ढूंढते हैं। 4-5 चक्कर लगा देते हैं, फिर जाकर तोता दिखाई देता है। फिर तोते के पास जाकर बोलते हैं, तोता भाई, तुम्हारा क्या रंग रूप है? हरा रंग है, चोंच लाल है। हम तुम जैसा बनना चाहते हैं। अगर भगवान हमें मौका दे तो हम तुम्हारे जैसा जीवन जीना चाहेंगे। तुम्हारे तो बढ़िया मज़े होंगे। तोता बोलता है, तुम लोग 4 चक्कर पेड़ के लगा लिए, जब मैं दिखाई दिया और मेरे रंग की तारीफ़ करते हो। भगवान ने मुझे ऐसा रंग दिया है कि मैं पेड़ में ही छुप जाता हूँ। कोई मुझे देख ही नहीं पाता, कोई फ़ोटो नहीं खींचता, तो मैं और पेड़ में दिखता ही नहीं हूँ। और तुम मेरे रंग की तारीफ़ कर रहे हो या मेरी बेइज्जती कर रहे हो? हंस और कौवा कहते हैं, क्या तुम्हें भी अपने रंग से तकलीफ़ है और क्या क्या परेशानियां हैं? तोता कहता है, मुझे लोग पकड़ने के लिए हर दम घूमते रहते हैं, इसीलिए मुझे बचकर रहना पड़ता है। लोग जाल बिछाए रहते हैं, पल पल सतर्क रहना पड़ता है।
इस पर फिर तीनों पक्षी साधु के पास जाते हैं और फिर साधु से बोलते हैं, महाराज एक मौका और दीजिए, हम लोगों को मोर बना दीजिए। मोर बढ़िया पक्षी है, लोग उसका सम्मान करते हैं, वह तो राष्ट्रीय पक्षी है। तो साधु की वही शर्त होती है, मैं मोर तो बना दूंगा, पर एक बार मोर से जाकर मिल आओ। तीनों जाकर मोर को ढूंढने लगते हैं। जंगल में उसे जैसे तैसे मोर मिलता है। मोर एक गड्ढे में जाकर छुप जाता है। तीनों बोलते हैं, मोर भाई तुम इस गड्ढे में क्यों छुपे हो? तो मोर बोलता है, ध्यान से देखो, वो झाड़ियों के पीछे एक शिकारी खड़ा हुआ है और वह मुझे ही ढूंढ रहा है। मुझे अपने भारी वजन और भारी पंखों से बहुत परेशानी है और अभी 1 घंटे पहले उसी शिकारी ने मेरे साथी को मार दिया और उसके पंखों को नोच नोच कर रख लिया। अब उन पंखों को पूरे मार्केट में बेच जाएगा और लोग अपने घरों की सजावट में उसे इस्तेमाल कर लेंगे। फिर कौवा और बाकी पक्षी चारों साधु के पास जाते हैं। तो साधु बोलते हैं, भगवान ने जिसको जिस रूप में बनाया है, जो विशेषताएं दी हैं, वह अतुलनीय हैं। भगवान ने सबको कुछ मजबूत तो कुछ कमज़ोर विशेषताएं दी हैं। अगर हम कमज़ोर कड़ियों पर ध्यान देंगे तो खुद को कमज़ोर महसूस करेंगे। यदि मजबूत कड़ियों पर ध्यान देंगे तो खुद को मजबूत महसूस करेंगे। सभी पक्षियों को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और जीवन जीने का मूल सूत्र मिल जाता है। किसी से भी अपनी तुलना ना करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।